उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज को आधुनिक और ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी ने लखनऊ में बहुहितधारक कार्यशाला आयोजित की। बागवानी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, आधुनिकीकरण किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने मंडी स्तर पर पीपीपी मॉडल और महिलाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उप निदेशक के नीरज ने पुराने कोल्ड स्टोर की असुरक्षित तकनीक और ऊर्जा लागत को चुनौती बताया। ईईई के प्रमोद कुमार सिंह ने कहा, संकल्प पहल नीति, वित्त और तकनीकी समन्वय का मजबूत मंच है। फसल बहुत अच्छी हुई और आम ऐसी फसल है जो शायद थोड़े ही दिनों में वो खराब हो जाती है। अगर उसका उपयोग न कर पाए अथवा उसका मूल्य हम न ले पाए तो बहुत दिन तक उसे रोका नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रयास जो मल्टीपर्पज चेंबर कोल्ड स्टोरेज वाले AEEE के द्वारा जो वर्कआउट किए गए हैं, हमारी तो चर्चा हुई थी। वैसे यहाँ तो चर्चा केवल आलू की हुई थी, लेकिन जब हमसे यह सुविधा और आपकी टीम मिलने गई थी तो आलू के साथ आम, केला और तमाम सारी सब्जियों पर भी चर्चा हुई थी कि इस तरह के हम कोल्ड स्टोर्स को आगे बढ़ाएंगे जिससे किसानों की हानि कम हो। आदरणीय मंच पर विराजमान अतिथिगण, विशेषज्ञों, मेरे सहकर्मी कोल्ड स्टोरेज स्वामीगण और आयोजनकर्ता संस्थान AEEE की समर्पित टीम को मेरा सादर प्रणाम। आज इस मंच पर बोलते रहते गर्व और संतोष का अनुभव भी कर रही हूँ कि कोल्ड स्टोरेज के संचालन में हम अपना BAT कोल्ड स्टोरेज टोटली महिला उद्यमियों द्वारा चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। हमारे कोल्ड स्टोरेज की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और उत्तर प्रदेश के किसानों और व्यापारियों की सेवा में आज तक संलग्न है। किसानों के कारण ही हमारी सरकार सत्ता में है, तो हम हर वो प्रयास करेंगे जिससे हमारे किसानों को, कोल्ड स्टोरेज संचालकों को लाभ हो सके। मैंने जो चीज़ें लोगों ने लिखी हैं, जो कही हैं, उनको बड़े गौर से सुना भी और लिखा भी। अगर आप यहाँ थे तो आपको ध्यान होगा, मैंने पहले कोल्ड स्टोरेज संचालकों को भी आमंत्रित करके उनके विचार सुने और उनका मार्गदर्शन हमारे काम आएगा और मैं भविष्य में जो भी तब्दीली इसमें आवश्यक है करूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ AEEE को, जिन्होंने एक बेहतर सॉल्यूशन रखा है सरकार के सम्मुख और किसानों के सम्मुख और कोल्ड स्टोर संचालकों के सम्मुख। एक ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है जिससे बिजली का बिल भी कम लगेगा, मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे, मल्टी कमोडिटी चैम्बर वाले कोल्ड स्टोर हो जाएंगे। तो जैसा बहन ने अभी बताया, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बताई बातें वो सचमुच सही है। अगर हम मल्टी पर्पज चैम्बर वाले कोल्ड स्टोर में केवल वही कम्युनिटी भरेंगे जिसके लिए हमने सब्सिडी दी है, तो वो उपज फिर कोल्ड स्टोर मालिक भी प्रमोट करेंगे कि हमारे क्षेत्र में वैसी उपज हो। तो ऐसे हमारे बहुत अनुभव वाले आज सुझाव मिले हैं, मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा। मेरा नाम अनंत नारायण मिश्रा है। मैं कोल्ड स्टोरेज उद्यमी 20 साल से मैं कोल्ड स्टोरेज संचालित कर रहा हूँ। आज ये एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर ये कार्यशाला आयोजित है। हम लोग यहाँ जानने आए हैं कि क्या नई चीज़ लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे जो कोल्ड स्टोरेज हम लोग लॉस में चला रहे हैं उसको प्रॉफिट में ला सकें। अच्छा, कितने तक का जैसे लास्ट कितने तक का साल में आप लोग का चला जाता है, जैसे पहले के जो मेथड है उसके अनुसार? नए में अब देखिए, मुझे लगता है कि इस समय 50% कोल्ड स्टोरेज लॉस में है। 50% कोल्ड स्टोरेज लॉस में है। लागत बहुत ज़्यादा आ रही है, किराया उस अनुपात में बढ़ रही है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और ये सब। और आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से अपेक्षा यही है कि जो मॉडर्नाइजेशन पे सब्सिडी दे रही है उसको काफ़ी लिबरल करने की ज़रूरत है। बहुत सारी उसमें तकनीकी ऐसी खामियां हैं जो कि मुझे लगता है कि अगर कोल्ड स्टोरेज उद्यमियों को बैठा करके उनके साथ वार्तालाप करके उसको चयन करेंगे तो उद्यमी सही लाभान्वित होंगे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसकी कमी है, इसलिए हमको उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो मैं पिकअप कोल्ड चेन से हूँ। ये जिला बाराबंकी में है और गाँव रंगोली पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली एनर्जी एफिशिएंट में आई हूँ। एनर्जी का यहाँ कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें थोड़ा सा जानने आई हूँ कि नए तरीके से जो कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं आजकल। वैसे तो हमारा नया ही कोल्ड स्टोरेज है, सारी जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से नया ही है, सारा पंप पैनल इंस्टॉलेशन सब कुछ हमने लगाया हुआ है।
लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, उसका थोड़ा हमें सही करना है। तो इसलिए हम इसमें आए थे कि भाई कुछ हमें गाइडलाइंस ऐसी मिले जिससे हम थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल का अपना कम कर सकें। और बाकी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आगे हम कुछ और करना चाह रहे हैं तो उसमें सब्सिडी का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई अभी अगर कुछ इधर का हो जाता है इस वाले स्टोर का, उसके बाद हम नया भी एक पैक हाउस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, वहीं पे हमारे पास वहीं लैंड है। तो बाकी मेरा सब सही चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसमें। तो आपका स्टोर कितने दिन से चल रहा है? मेरा 2 साल से चल रहा है और सारा गाइडलाइंस जो नई है उनके हिसाब से ही है हमारा, कि उसमें पॉप पैनल मैंने लगाया है और ये क्या कहते हैं ये सारे इंसुलेशन वगैरह NPR नया सब कुछ लगाया है। तो मेरा जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, बाकी सब ठीक है। और तो जो क्या यहाँ आने से कुछ सोल्यूशन समझ में आया मैम इसका जो है? यहाँ सोल्यूशन यही हमको समझ में आया कि जैसे हम थोड़ा सा अगर सोलर हम लगाएंगे उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो चल रहा है वो ठीक होगा। अदरवाइज तो मतलब थोड़ा ये है कि अभी इतना हमको कोई भी ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं कि हम इसको कोल्ड स्टोरेज को आगे तक बढ़ा पाएँ। अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ मिलेगा, सब्सिडी में मिलेगा, तब हम थोड़ा सा आगे भी और भी एक्सपेंड करना चाहेंगे इसको, कि हम पैक हाउस भी खोलें और थोड़े से जो छोटे छोटे जो किसानों को सुविधा मिल सके उसके लिए भी हम थोड़ा सा प्लानिंग करें। ठीक है ना?